उत्तराखंड दौरे पर गए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे देहरादून पहुंचकर ताजा हालात की जानकारी देंगे और शिंदे ने बताया कि 73,000 लोगों को बचाया गया और 32,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को दूर किया जा रहा है। वीआईपी वहां न जाए, ऐसा करने से राहत के काम में बाधा पहुंचेगी। गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से क्या होगा। राहत और बचाव के काम में सेना की पूरी मदद ली जा रही है। सबको 1-2 दिन में निकाल लिया जाएगा। शवों की पहचान के लिए उनका डीएनए रखा जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी देहरादून से हवाई सर्वे के लिए निकल गए हैं। आज वो तबाही से प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। देहरादून में हुई बारिश की वजह से मोदी के दौरे में देरी हो गई। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ एक हेलीकॉप्टर और एक विमान लेकर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के श्रद्धालुओं की आपबीती सुनी। उसके बाद मोदी ने श्रद्धालुओं को अपने विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुगुणा ने कहा कि मोदी सिर्फ हवाई सर्वे कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों से 1-1 महीने की सैलरी उत्तराखंड रिलीफ ऑपरेशन में देने के लिए कहा है। साथ ही कांग्रेसी सांसदों से कहा गया है कि वो सांसद फंड से 10-10 लाख रुपए भी पीड़ितों के लिए दें। उत्तराखंड में 48 घंटों में फिर से बारिश की चेतावनी से सभी डरे हुए हैं। आज सुबह राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में बारिश हुई है। देहरादून में मौसम अब साफ हो गया है और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। सेना ने केदार घाटी में रामबाड़ा और गौरीकुंड के बीच करीब 1,000 लोगों के फंसे होने की बात कही है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले से तबाही की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नदी के उफान में गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। तबाही का सैलाब गुजरे 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोग राहत की बात जो रहे हैं। घरों में सड़कों पर मलबे का ढेर लगा है, जिनमें न जाने कितनी लाशें दबी हुई हैं। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आईटीबीपी चीफ अजय चड्ढा ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में आई तबाही ने कई जिंदगियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कुछ खुशकिस्मत थे जो मौत के उस सैलाब से बचकर निकल आए। तबाही के बाद सेना का बचाव और राहत का काम जारी है। चमोली में ये जवान लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री सैलाब के बाद सहसपुर धारा पहुंचे। वहां उन्हें लोगों के गुस्से को झेलना पड़ा। वहां एनएसयूआई के पोस्टर लगे होने का लोग विरोध कर रहे थे। बाद में पोस्टर हटा लिए गए। जोशीमठ में आपदा पीड़ित लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही। हरिद्वार के शांति कुंज में आपदा पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाया गया है। आने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। उत्तराखंड में तबाही के शिकार हुए लोगों की मजबूरी को कुछ लोग भुनाने में भी लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाकर लाने की कीमत लगाई जा रही है। देहरादून में एक शख्स ने 20 लाख रुपए लेकर उसके परिवार को नहीं बचाने का आरोप लगाया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौटे गाजियाबाद के एक परिवार ने संगीन आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आपदा में फंसे मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है। पानी की कीमत और रोटी तक के लिए मनमानी कीमत वसूली जा रही है। हर धर्म हर जाति के लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ित लोगों के जख्म जल्द ही भरें। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हवन पूजन, दूसरी तरफ इबादत और तीसरी तरफ अरदास की जा रही है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के पास पूजा अर्चना कर उत्तराखंड में आई तबाही के चलते फंसे लोगों की सलामती और जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुंबई के दहिसर इलाके में 4 मंजिला इमारत के गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हुए हैं। जिया खान खुदकुशी मामले में आरोपी सूरज पंचोली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर से सुपर 30 ने डंका बजा दिया है। सुपर 30 के 30 में से 28 छात्रों का चयन आईआईटी प्रवेश परीक्षा में हुआ है।